तो बात इतनी सी है कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर के बनाते हैं एक सेल, और उस सेल का नाम होता है क्या, जाइगोट, विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। फर्स्ट सेल इज द जाइगोट। अब ये पहला सेल क्या करेगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक है। कैसा है, माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम अपनी नेकेड आइज से देख नहीं सकते। इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इटसेल्फ फर्दर, कितने टाइम्स, 2 3 4 5 बार नहीं, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ टाइम्स ये खुद को डिवाइड करेगा, और इसके डिवीज़न से बनेगा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की। एक माइक्रोस्कोपिक सेल से, जिसे अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के केस में, चाहे ह्यूमन बींग हो, छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा हो, या फिर बड़ा सा कोई एलिफेंट, ठीक है। तो अब बात ये है कि अगर बॉडी में बिलियन ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर एक सेल के अंदर, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, अलग अलग नहीं पड़े होते हैं। 23 पेयर में क्या होता है, 22 पेयर्स मेल और फीमेल दोनों के सेम होते हैं, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स। फ़र्क कहाँ होता है, फ़र्क होता है 23rd पेयर में, जो किसी को लड़की या लड़का बनाता है। अगर आपका 23rd पेयर XX है तो आप लड़की हैं, और अगर आपका 23rd पेयर XY है तो आप क्या हैं, मेल, आप लड़का हैं। तो बात ये है, हम दोनों के साइज़ को कंपेयर करें, अगर X और Y के साइज़ को हम कंपेयर करें, उसके पहले मैं ये बता दूं कि Y क्रोमोसोम कहाँ पे है। अगर XY है तो आप लड़का हैं, यानी कि Y क्रोमोसोम इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ मेल, आइडेंटिटी ऑफ अ बॉय, ओके। अब मैं दोनों के साइज़ की बात करूँ तो Y क्रोमोसोम जो होता है वो X के कंपेरिजन में ऑलरेडी छोटा होता है। X का साइज़ Y के कंपेरिजन में बड़ा होता है, Y छोटा होता है पहले से ही। अभी कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये पता चला है, रिसेंटली ही ये बात आई है, कि ये जो Y जिसका साइज़ ऑलरेडी छोटा है, विच इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ बॉय, इसका साइज़ डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। आर यू गेटिंग, कि Y का साइज़ डे बाय डे ये डिक्रीज होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर लड़के ही पैदा नहीं होंगे, बिकॉज Y इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ बॉय। और अगर Y क्रोमोसोम नहीं रह जाएगा हमारे जेनेटिक मटेरियल में, जीन्स में, तो लड़के नहीं होंगे। जैसे अब ये है क्या चीज़, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टर्म होता है म्यूटेशन। उसके पहले मैं बता दूं इवोल्यूशन के बारे में, कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल जेनेटिक चेंज, धीरे धीरे होने वाला चेंज हमारे जेनेटिक मटेरियल में। जैसे पहले हमारा जेनेटिक होता था RNA, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था, और उसमें बहुत फास्ट म्यूटेशन होता था। जिन ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, उनमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। स्टिल जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक RNA ही होता है। तभी देखो कोरोना वायरस, क्योंकि वायरस है तो उसका जेनेटिक कैसा है, RNA। कितने सारे वेरिएंट्स आ गए थे, एक की दवा बनती तो दूसरा वेरिएंट आ गया, उसकी दवा बनी तो तीसरा वेरिएंट आ गया। क्यों, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, RNA, विच इज़ वेरी अनस्टेबल, और उसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। इस वजह से पहले हमारा भी जेनेटिक मटेरियल RNA ही होता था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA हुआ करता था। बट उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, म्यूटेशन बहुत फास्ट था, इस वजह से बाद में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, DNA इज डिस्कवर्ड। DNA में भी म्यूटेशन होता है, बट स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। अब जो रिसर्च आई है कि Y का साइज डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअली DNA स्टार्ट्स म्यूटेशन यानी कि इसमें चेंजेस, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है, जिससे जीनोटाइप या फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक और फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, ठीक है। अभी नहीं, हजारों लाखों सालों बाद ऐसा होगा, क्योंकि ये म्यूटेशन है, स्लो प्रोसेस है, DNA में म्यूटेशन काफ़ी धीरे होता है। तो आई थिंक नेचर इज़ ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, ऐसा मेरा मानना है। व्हाट आई प्रेडिक्ट
कि कुछ इसी तरीके से होमो सैपियंस का एंड होगा। पहले मेल एक्सटिंक्ट होंगे, देन आफ्टर फीमेल। और इसके इस नेचर से मैं ये कह सकती हूँ कि नाउ बॉयज़ आर इन लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड। बॉयज़ इंडेंजर्ड लिस्ट में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले बॉयज़ एक्सटिंक्ट होंगे, देन आफ्टर होमो सैपियंस भी, बिकॉज वेरी प्रैक्टिकल बात है कि टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इन दिस अर्थ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, और उसके लिए पार्टनर्स मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। अगर बॉयज़ नहीं रहेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, फीमेल्स, एट लास्ट फीमेल्स बचेंगी, और फिर फाइनली होमो सैपियंस जो हमारी प्रजाति है ह्यूमन बींग्स की, वो ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट मेल देन फीमेल्स, मतलब लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे केवल फीमेल्स बचेंगी अर्थ में। आई थिंक फेमिनिज्म बॉर्न हियर, नेचर इज ट्राइंग टू टीच अस समथिंग। कुछ तो चेंजेस होंगे, म्यूटेशन होता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है, तो कुछ तो चेंजेस होते ही हैं। So guys, thanks for watching this video and share this video as much as possible. Okay, thank you, bye bye.